नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान दिए कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने कहा, छोटे राज्यों के हकों को दबाया नहीं जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को मिलने चाहिए उसके अधिकार। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिकाओं पर पूर्व विधायकों के नाम लिखे जाने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की परिभाषा है कि हर विधायक 5 साल के लिए चुनकर आता है और 5 साल के बाद फिर वो जनता की अदालत में जाता है। फिर उसको दोबारा मौका देती है या न देती है, ये तो जनता पर निर्भर करता है। ठाकुर कौल सिंह जी इस सम्मानित सभा के भी सदस्य रहे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे और बड़े सम्मानपूर्वक हमारे 7 बार के विधायक रहे, अध्यक्ष भी रहे। लेकिन कई जगह हमें कुछ स्थिति को स्पष्ट करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जो चुने हुए विधायक होते हैं वो चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो अपनी बात को सभा में इस विधानसभा के पटल पर रखते हैं। और जो चुना हुआ विधायक नहीं होता है उसका अगर नाम पट्टिका पर रख जाता है तो एक परंपरा पैदा हो जाएगी। हर जगह कोई 10 साल पहले चुना हुआ व्यक्ति का नाम कोई किसी भी समय रख सकता है। तो मैं ये जो मेरे ध्यान में माननीय पूर्णचंद ठाकुर जी ने बात लाई है, भविष्य में अगर किसी का नाम लिखा जाए या तो वो सरकारी ओहदे पर हो, अगर चुना हुआ विधायक नहीं हो तो सरकारी ओहदे पर हो, अगर वो सिर्फ पूर्व विधायक है उसका किसी भी पट्टिका पर भविष्य में नाम नहीं लिखा जाएगा। थैंक यू। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बार बार चलेगा। कई बार हम बोलेंगे कि हम हैं, कई बार कोई आएगा। तो इस चीज़ को यही खत्म करना चाहिए कि चुने हुए विधायकों के और सरकारी ओहदा प्राप्त कोई पूर्व विधायक होंगे और उन्हीं के नाम लिखे जाएंगे। इस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार को दे दिए जाएंगे। जो भी अधिकारी इस नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता जी ने 2 सवाल पूछे। पहले तो मैं इनकी ओक ओवर में जो इनकी नाम की पट्टिका है और लिफ्ट लगी है, मेरे को तो ये भी नहीं जानकारी है। और सुनिए और एक और बता रहा हूँ, हम ना तो पट्टिका हटाए हैं, इनके टाइम का जो स्टाफ है ना जो लगा हुआ, वो मेरे अंदर ही घर के अंदर भी है, बाहर भी है, किसी को नहीं हमने बदला। सिक्योरिटी वाले स्टाफ भी है, आप पता कर लेना। सिक्योरिटी का जो इनके साथ था मेरे साथ है। और जो नेम पट्टिका आप बोल रहे हैं, अगर ऐसी कभी नेम पट्टिका आपके रिकॉर्ड के हिसाब से होगी उसको दोबारा लगा दिया जाएगा। हमारे को तो ये भी नहीं पता कि आपकी नेम पट्टिका लगी थी और हटाई किसने, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ पहली बात। क्योंकि मैं इस चीज पर विश्वास नहीं रखता कि नेम की पट्टिका लगानी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो लोगों के दिलों में पट्टिका लगाना चाहती है। नेम पट्टिका ऐसे मैं नहीं लगाना चाहता। तो एक तो मैं इनकी अगर दुखदी रग है तो उसको हम दूर करेंगे। आपकी जो नेम पट्टिका है अगर वहां लगी होगी और किसने हटाई है, मैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करूंगा। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी के नाम की भी पट्टिका ना तो तोड़ी जाएगी और जिसकी पट्टिका अगर आपके ध्यान में विपक्ष के नेताओं की है उसको भी हम दोबारा लगाएंगे। मैंने इनके समय भी ऐसे ही पट्टिका लगती थी, मैं आपको बताना चाहता, इनके समय भी टूटती। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने नहीं उसको स्पष्टीकरण किया। हम इस सभा मंडल में आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि ये निर्देश हम नीचे तक देंगे और संबंधित कानून इसका कोई उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, भारत सरकार ने 2 साल पहले, हमारी सरकार से पहले, स्मार्ट मीटरिंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया को शुरू किया।
जिसका समय अवधि पूरी होने वाली थी। हम आर.के. सिंह जी के पास गए, उनसे अनुरोध किया कि स्मार्ट मीटर की हमें समय दिया जाए। उसमें मीटर की जो परचेज है वो चल रही है, टेंडर उसके हो चुके हैं। लेकिन जो पीड़ा राजेंद्र राणा जी की है, जनक जी की है, विनोद जी की है, ये मीटर मिलने चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर सभी डिविजन्स के पास ये मीटर पहुंच जाएंगे। मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जनक जी बोल रहे थे बिजली की चोरी है। बिजली की कोई चोरी नहीं हो रही, क्योंकि 17.5 लाख मीटर बिना बिल के हैं। मीटर लग चुके हैं, मीटर का खर्चा भी सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन उनका बिल 0 आता है। हमारी टोटल परिवार रजिस्टर के अनुसार हमारी जो पॉपुलेशन है, जो रजिस्ट्रेशन होती है, वो मेरे ख्याल हिमाचल की जनसंख्या के हिसाब से 19 लाख के करीब है, और 1 लाख ट्रांजिशन पॉपुलेशन है, जो लेबर क्लास आते हैं, उनके राशन कार्ड होल्डर है। और बिजली के मीटरों की संख्या कितनी है? 20 हो सकती है, 21 हो सकती है ट्रांजिशन पॉपुलेशन, क्योंकि हम उसको राशन कार्ड होल्डर्स जो है हमारे 2021 के बाद, जब इस सरकार के कोरोना काल के बाद 29 लाख मीटर इस प्रदेश में हो चुके हैं। परिवार कितने हैं? 20 लाख। 9 लाख मीटर एक्स्ट्रा लगे हैं, जिनको कई प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। हम सब इसमें सुधार की भी जरूरत है, और हम सबको मिलकर इसमें आगे भी आना पड़ेगा। और बिजली बोर्ड में जो कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं। 29,000 कर्मचारियों को तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। 6,500 कर्मचारी, जिसमें अधिकारी वर्ग के ज्यादा नए पद बनाए गए हैं। जो ये आपकी समस्या, जो लाइनमैन है, टीममेट है, इस पर सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, और आने वाले समय में जहां हम आउटसोर्स कर सकते हैं वहाँ आउटसोर्स करेंगे, और जहां हम नियुक्तियां कर सकते होंगे वहाँ हम मल्टीपर्पज वर्कर्स की हैसियत के हिसाब से नियुक्तियां भी करेंगे। स्टाफ की हम कमी नहीं आने देंगे। कंडक्टर की भी आपने बात की है। कंडक्टर हमारे पास पूरी है। खंबे पीछे कम थे, क्योंकि सप्लाई करने में टाइम लग जाता है, लेकिन हम इस व्यवस्था में थोड़ा और भी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। राज्य चयन आयोग से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में प्रदेश के हजारों युवा लोग बैठते थे, सोचते थे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़कर मेरे को सरकार में नौकरी मिलेगी। 26/12/2022 को मेरे ध्यान में जब ये मामला आया, और हमने विजिलेंस जांच बिठाई, और उस आधार पर पता लगा कि पिछले कई वर्षों से ये गोरख धंधा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में चल रहा। कितने युवा थे जिनको धोखा दिया गया, जो योग्य थे, और जो योग्य नहीं थे वो पेपर लीक होने के बाद वो पेपर में सिलेक्ट हुए जाते थे। अभी भी कुछ FIR दर्ज हो रही है। हमने उन युवाओं को धोखे से बचाया जो पेपर बेचे जाते थे जिनको, और जो लोग नौकरी लग जाते थे। हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग कर दिया, और हमने सानन कमेटी रिपोर्ट बनाई और कहा कि पूरा पारदर्शिता से काम होना चाहिए। ये ठीक कहा कि 3 महीने की हमने उन्हें समय अवधि दी, लेकिन जब वो बैठकें हुई, RMP रूल्स देखेंगे तो और समय हमें बढ़ाना पड़ा, और समय हमने बढ़ाया। अब राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है, और राज्य चयन आयोग का गठन करने के बाद उसमें चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट करके उसमें इंटरव्यू स्टार्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। 3-4 साल से ये आपके पेपर जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में होते थे वो सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे। आज JOIT के जो पेपर है, जो बच्चे बैठे हैं, वो 2020 का, मेरे समय का नहीं। हम तो समस्या का समाधान कर रहे हैं। हम हर चीज में समाधान करना चाह रहे हैं। हम कैबिनेट की सब कमेटी इसीलिए बनाई है कि 1 लाख कुछ लोग बैठे, उसमें सिलेक्ट हुए 1800-1900 के लगभग। अब उसमें से भी 10-12 लोगों को पेपर लीक करवाए गए हैं। उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। हम उनका भला चाहते हैं, कोई ओवरेज की बात नहीं। जहां हमें तो 1 ही साल हुआ है,
एक साल में अगर कहीं हमारी जो नियुक्तियां होनी है वो चल रही है, फिर हमने क्या किया कि ये नियुक्तियां करनी जरूरी है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को ये जो नियुक्तियां उसके बारे में हमने उनको लिख दिया और वो नियुक्तियां कर रहे हैं। तकरीबन 2-2.5 हजार नियुक्तियां तो इसी साल हमने कर दी है, जिनकी अपॉइंटमेंट लेटर इस अप्रैल में हम उनको जारी कर देंगे और उनकी नियुक्तियों के रिजल्ट भी निकल चुके हैं। इसके अलावा जो माननीय हमारे राकेश जम्वाल जी ने कहा है कि राज्य चयन आयोग कब तक करेगा, मेरा मानना है कि जल्दी ही इस प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा। और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, पेपर भी कंप्यूटर ही सेट करेगा, सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इसको किया जाएगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अभी हमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन नियुक्तियां सभी जो भी राज्य चयन आयोग के माध्यम से, जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होती है, वो सब राज्य चयन आयोग को चली जाएगी। जब तक राज्य चयन आयोग उन नियुक्तियों को नहीं करता, तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हम उन नियुक्तियों को कर रहे हैं, जिसमें पुलिस की भी भर्ती जो है, हम पुलिस का पेपर लीक नहीं करवाएंगे। लीक करवाने के बाद जब हल्ला हो गया तो दोबारा करवा दिया। हमने कहा पुलिस की भर्ती का पेपर भी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को करवाएगा, जब तक राज्य चयन आयोग पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है। एक दूसरा, फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग वाले लेंगे। तो ये सब चीजें प्रक्रिया में है और हमारी सरकार युवाओं को 20,000 रोजगार 31 मार्च तक की जो एडवर्टीजमेंट है वो हम दे चुके हैं, 20,000। और कई बार आपके विपक्ष के नेता बोलते हैं यहाँ कि 1 लाख रोजगार की किस किताब में लिखा है? हमने बोला 1 लाख रोजगार 1 साल में उपलब्ध करवाएंगे। रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता, उसे काम देना होता है। तो ये भी मैं डिफाइन कर देना चाहता हूं। तो हमारी सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में एक निजी न्यूज चैनल के मंच कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि छोटे राज्यों के हकों को दबाया नहीं जाना चाहिए और हिमाचल को उसके अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद बीबीएमबी में हिमाचल के हक नहीं मिल रहे हैं तथा पंजाब व हरियाणा को छोटे भाई हिमाचल का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किशाऊ जल विद्युत परियोजना में वाटर कंपोनेंट आधार पर पावर कंपोनेंट में 90:10 केंद्र तथा राज्य सरकार को फंड करने अथवा राज्य के हिस्से में सभी पावर कंपोनेंट में 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी केंद्र से किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के लिए प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जन समस्याओं के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 4000 से अधिक अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की है। इसके साथ ही 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 14 माह के कार्यकाल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। समाज का जो वर्ग अपनी आवाज नहीं उठा सकता, उस तक भी सरकार पहुंची है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।